ईश्वर बोले, होने और करने में एक अंतर है और अधिकांश लोगों का जोर करने पर ही रहता है। मैंने कहा, क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? ईश्वर ने कहा, इसमें चाहिए और नहीं चाहिए जैसी कोई बात नहीं है। इसमें तो बस इतनी सी बात है कि तुम क्या चुनते हो और कैसे तुम उसे पा सकते हो। अगर तुम शांति, आनंद और प्रेम चुनते हो तो तुम इन्हें उसमें से कुछ खास नहीं पा सकते हो जो कि तुम कर रहे हो। अगर तुम सुख और संतोष चुनते हो तो तुम्हें करने वाले मार्ग पर शायद ही मिलें। अगर तुम ईश्वर से पुनर्मिलन को, परम ज्ञान को, गहन बोध को, अनंत करुणा को, पूर्ण सजगता को, परम उपलब्धि को चुनते हो तो जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें ये बहुत ही कम मिलेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर तुम विकास चुनते हो, अपनी आत्मा का विकास, तो तुम अपने शरीर की सांसारिक गतिविधियों में पैदा नहीं कर सकते हो। करना तो शरीर का कर्म है और होना आत्मा का धर्म है। शरीर तो हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हर दिन, हर पल वह कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है। वह कभी थमता नहीं है, कभी विश्राम नहीं करता है, लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जो कुछ वह कर रहा होता है उसे या तो वह आत्मा के आदेश पर कर रहा होता है या बिना उसके आदेश के भी। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इनके संतुलन पर निर्भर करती है। आत्मा सदैव है, वह जो है वह है। उस बात से उदासीन कि शरीर क्या कर सकता है, इस बात से अप्रभावित कि शरीर क्या कर रहा है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा जीवन करने के लिए है तो तुम यही नहीं समझे कि तुम किस लिए हो। तुम्हारी आत्मा को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जीवन यापन के लिए तुम क्या करते हो, और जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब ना ही तुम इस बात से कोई सरोकार रखोगे। आत्मा का सरोकार केवल इस बात से है कि तुम क्या कर रहे हो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे होते हो। आत्मा होने की अवस्था से सरोकार रखती है, करने की अवस्था से बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, आत्मा होना क्या चाहती है? ईश्वर बोले, वह मैं यानी कि ईश्वर होना चाहती है। मैंने पूछा, वह आप होना चाहती है? ईश्वर बोले, हाँ, वह ईश्वर होना चाहती है। तुम्हारी आत्मा ईश्वर ही तो है और वह ये बात जानती भी है। जो कुछ भी वह कर रही है वह मुझे ही अनुभव करने का प्रयास है, और जो कुछ वह स्मरण कर रही है वह है कुछ किए बिना उस अनुभव को पाना। यहाँ करना कुछ नहीं है, बस होना है। मैंने कहा, क्या होना है? ईश्वर बोले, जो कुछ भी होना है, जो कुछ तुम चाहो, सुखी, दुखी, निर्बल, सबल, प्रफुल्ल, प्रतिशोध लेने वाले, अंतर्दृष्टि वाले, अंधा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, नामकरण तो तुम करते हो ना। ये बात बिल्कुल सच है, नामकरण तो तुम किया ही करते हो। मैंने कहा, माना कि ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इसका मेरे करियर से क्या लेना देना? मैं तो एक ऐसा रास्ता तलाश कर रहा हूं कि मैं जो चाहूं वो कर सकूं, ताकि उसे करते हुए जी सकूं, जीवित रह सकूं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ईश्वर ने बोला, तो तुम करना क्या चाहते हो उसे करने की कोशिश करो। मैंने कहा, मतलब? ईश्वर बोले, कुछ लोग जो कर रहे हैं उससे काफी पैसा कमा लेते हैं, जबकि दूसरे ऐसा नहीं कर पाते, हालांकि वे भी वही काम कर रहे होते हैं। मैंने कहा, कुछ लोगों में औरों के मुकाबले कौशल अधिक जो होता है, यही तो एक कारण है। ईश्वर बोले, ये एक पहलू है, लेकिन अब हम दूसरा पहलू ले रहे हैं। हम ऐसे दो व्यक्तियों को ले रहे हैं जिनमें समान कौशल है। दोनों ने कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, दोनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आया करते थे, दोनों उस काम के स्वरूप से अवगत करते रहे हैं, और जो वे किया करते थे दोनों ही जानते थे कि अपने साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। फिर भी उनमें से एक बेहतर स्थिति में था, वह फूल फल रहा था, जबकि दूसरा जूझ रहा था। इसके पीछे क्या कारण है?
यह कि आप किस स्थान पर हैं? मैंने पूछा। पर किस स्थान पर हैं इसका मतलब? मुझे याद है एक बार किसी ने मुझे बताया था कि कोई नया व्यापार शुरू करते समय केवल 3 बातों का ध्यान करना चाहिए: स्थान, स्थान और स्थान। यानी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, बल्कि ये है कि कहाँ करने जा रहे हो। ईश्वर बोले, बिल्कुल। मैंने कहा, ये बात तो मेरे प्रश्न का उत्तर प्रतीत होती है। आत्मा का सरोकार केवल इस बात में रहता है कि आप कहाँ होने जा रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? ईश्वर बोले, आत्मा का सरोकार केवल और केवल इसी ही बात पर रहता है कि आप कहाँ होने जा रहे हैं। क्या तुम उस जगह जा रहे हो जिसे भय कहते हैं, या उस जगह जिसे प्रेम कहते हैं? जीवन से संघर्ष करते करते तुम कहाँ पहुंचे हो और कहाँ से आ रहे हो? तो उन 2 समान कौशल वाले लोगों के उदाहरण में एक सफल है, एक असफल है। इसलिए नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि इसलिए कि कौन क्या हो रहा है। एक व्यक्ति अपना काम करने में खुले मन वाला, मित्रतापूर्ण, संभाल करने वाला, सहायता करने वाला, विचारशील, प्रसन्न, विश्वास में भरा हुआ, प्रफुल्ल रहता है, जबकि दूसरा अपने खोल में बंद रहने वाला, दूरी रखने वाला, दूसरों के प्रति लापरवाह वाला, विचार न करने वाला, चिड़चिड़ा और कुड़ने वाला रहता है। अब मान लो कि अगर तुम होने की लचीली अवस्था को चुनते, मान लो कि तुम भलस मानस, दयालुता, करुणा, समझ, क्षमाशीलता और प्रेम को चुनते, पवित्रता को चुनते, तब तुम्हारा अनुभव क्या रहता? मैं ही बताता हूँ। होना ही आत्म तत्व को आकर्षित करता है और अनुभव पैदा करता है। अपने शरीर से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम इस भूलोक पर नहीं आए हो, बल्कि अपनी आत्मा से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारी आत्मा का केवल और केवल एक साधन मात्र है। तुम्हारा मन, मस्तिष्क ही वह शक्ति है जो इस शरीर को चलाता है। इसलिए तुम यहाँ शक्ति का केवल एक साधन हो जाओ कि आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब मैंने पूछा, आत्मा की इच्छा क्या होती है? ईश्वर बोले, वाकई क्या होती है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम, ईश्वर कहते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इस तरह कहते रहने का कोई अंत नहीं है। ईश्वर कहते हैं, अंत है। 1 मिनट, मैंने बोला, कुछ ही पहले आपने कहा है कि आत्मा आप होना चाहती है। ईश्वर कहते हैं, हाँ सही है। मैंने कहा, तो फिर यही तो आत्मा की इच्छा हुई ना? ईश्वर बोले, मोटे तौर पर हाँ, लेकिन जिस मुझ को वह होना चाहती है वह बहुत जटिल है, बहुआयामी है, बहुत संवेदी है, बहुमुखी है। मेरे लाखों पक्ष हैं, लौकिक भी, गूढ़ गंभीर भी, लघु भी, विराट भी, निस्सार भी, पुनीत भी, विकराल भी और ईश्वरीय भी। तुम जानते हो ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ऊपर भी और नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, यहाँ भी और वहां भी, पहले भी और बाद में भी, अच्छा भी और बुरा भी। ईश्वर हंसने लगे, बोले, संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ये कोई कहावत मात्र नहीं है और ना ही यह कोई यूं ही गढ़ ली गई धारणा है। इन शब्दों में सत्यता का उद्बोधन है। इसलिए मुझ होने के लिए आत्मा के समक्ष एक महान कार्य करने के लिए होता है। होने के बारे में एक लंबी सूची होती है जिससे वे उसे चुनना होता है और इस पल वह यही कर रही है। मैंने कहा, होने की अवस्थाओं में से चयन करना? ईश्वर ने कहा, हाँ,